प्यारे साथियों, तो चलते हैं अब अगले कदम अपने मंजिल की तरफ, आगे नहीं है। तो दोस्तों, तो अभी तक तो हमने है ना प्रश्नावली 1.2 का 2 क्वेश्चन तो अभी सॉल्व कर लिए हैं। आज तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और भी आगे अगर होगा तो हम लोग लेके चलेंगे। तो फटाफट पहले इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, तो बहुत ही है ना मेहनत से आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, है ना। और आप लोगों से उम्मीद है कुछ नहीं है, बस आप लोगों से एक ऑपरेशन की जरूरत है, एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वीडियो पहुँचे और बहुत लोगों को है ना हेल्प मिले। तो मेरा आपसे यही उम्मीद है। तो प्यारे बच्चों, तो चलते हैं हम लोग बारी बारी से हर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो बिल्कुल आप बता सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। कि तो फिर मैं आपके लिए है ना वीडियो फिर से बनाऊंगा, और फिर मैं उसमें अच्छी तरीके से है ना आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्या है कि क्वेश्चन क्या कहता है कि आभास गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सर आप लोगों को भाज्य और आभास संख्या के बारे में तो पता चल ही गया कि आभास संख्या जो 1 और स्वयं से है ना कटती है, जो भी संख्या हो, जैसे कि 2 है 1 और 2 से ही कटेगी, 3 है तो 1 और 3 से ही कटेगा, ठीक है ना। और भाज्य संख्या और जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं, है कि नहीं है। जो और 1 और खुद के अलावा दूसरों से भी कटता, दूसरे नंबर से भी विभाजित होते हैं, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं कि 12, 15 और 21 का है ना कि अभाज्य एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग उधर चले जाएं, 1 मिनट इधर जाएं, ठीक है। चलो करो। तो लिखते हैं यहाँ पे 12, है ना। 12 क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, है ना, ठीक है। तो 2 6 के 12, 2 से फिर देंगे 2 3 6। तो इस तरह से देखो क्या हुआ, और 15 का भी कर ही लेते हैं, एक ही साथ लिखेंगे। तो 15 का 3 5 15 है ना, और 3 5 15 बस हो गया, और क्या, और 21 का देंगे 3 से 3 7 21। अब तो कोई नंबर आया नहीं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 2 का लिखते हैं, जो 12 का जो गुणनखंड है जो हुआ उसको लिखते हैं 2 गुना 3, है ना। 15 का कितना है, 15 का 3 गुना 5, और 21 का 3 गुना 7। तो दोस्तों हम लोग आप क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, है कि नहीं। तो एचसीएफ में देखते हैं, एचसीएफ में क्या देखते हैं कि देखो ये 3 जो है तीनों में कॉमन आया हुआ है कि नहीं है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यानी कि ये 3 जो है दोस्तों, ये 3 तीनों में कॉमन है। तो ये 3 में से क्या करेंगे हम लोग, एक ले लेंगे, और यही 3 क्या हो जाएगा, है ना, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। यही 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, किसका, 12 15 और 21 का, ठीक है। चलो फिर देखते हैं कि अब आप एलसीएम की बात जब करते हैं, एलसीएम में क्या होता है, जो आपका एचसीएफ आया, ठीक है ना, उसको तो लिखना ही है। इसके अलावा जो बच गया सभी को हम लोग क्या करेंगे, गुना के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 2 गुना 2, तो 2 गुना 2, है ना, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7। तो दोस्तों कितना होगा, 3 दूना 6 दूना 12, 12 पंचे 60, और 60 को 7 से गुना करोगे तो 6 7 42 और 1 0, है ना। तो एलसीएम भी आ गया 420 और एचसीएफ भी 3 आ गया, ठीक है ना। तो चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 23 29, 17 23 29, है ना। तो 17 23 29 का हम लोग कैसे इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ये हम दिखाते हैं, ठीक है। चलो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, बस ध्यान से समझना है कि चीज को बारीकी से।
कभी आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरे को भी आप बता सकते हैं दोस्तों, है कि नहीं है। तो देखो 17 है, 17 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, 17 को 1 गुना 17 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। और 23 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 गुना 23। और 29 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 गुना हम 29 लिख सकते हैं, है कि नहीं है। और 1 से भी विभाजित हो जाएगा तो 17 से, और 1 से भी विभाजित हो जाएगा और 23 से भी। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि एचसीएफ तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ तो 1 हो जाएगा, है ना। तो तीनों में कॉमन है 1 ही है, बाकी 17 लगा, 23 लगा, 29 लगा। लेकिन अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 1 तो लिखे ही, बाकी 17 गुना करना, 17 गुना 23 और गुना 29 करना है ना। तो 17 गुना 23 गुना 29 की जो बात करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा एलसीएम देखो, है ना, यानी कि तीनों को गुना करेंगे तो आपको 7429 कितना आएगा, 7429 गुना करके आएगा एलसीएम, है ना। तो एलसीएम आ गया इसका 1 और एलसीएम आ गया 7074 और 29, ठीक है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे पहुंच जाते हैं हम लोग, 8 का। चलो 8 के निकालते हैं, 2 चौके 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से देंगे तो 2 1 के 2, ठीक है ना। 9 से उसी तरह 9 से 9 का गुणनखंड 3 तिया 9 और 3 से करेंगे तो 1। उसी तरह से 25 से अगर देंगे तो 5 का 5, फिर 5 से देंगे तो 1, ठीक है ना। तो 8 का कितना हो गया एलसीएम, 8 का एलसीएम हो गया, सॉरी 8 का गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2। उसी तरह से 9 का गुणनखंड कितना हो गया, 3 गुना 3। उसी तरह से 25 का गुणनखंड कितना हो गया, 5 गुना 5। अब ये बताओ क्या कोई भी कॉमन है, 2 इसमें है, 3 इसमें है और 5 इसमें है। तो कोई भी कॉमन नहीं है तो एक तो गुणनखंड होता ही है, एक तो गुणनखंड सब में होता ही है। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 और 8 9, है ना, 9 और 25। तो एचसीएफ लिखिए, ऐसे लिखिए एचसीएफ बराबर 1 हो गया। और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, देखो सबको गुना कर लेना है ना। सबको गुना क्या करना है, कर लेना 8 को 9 से और 9 को 25 से, है ना। 8 को 9 से और 9 को 25 से। तो एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया। अगर सबको गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों 18 से इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। कितना आएगा, 18 से इसका एलसीएम आएगा, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया 8, 9 और 25 का एलसीएम बताया, कितना आया, 1 आया। और एलसीएम चूंकि ये देखो कोई कॉमन नहीं है ना, ना तो 2 तीनों में कॉमन है, ना तो 3 जो है तीनों में कॉमन है, ना तो 5 तीनों में कॉमन है। तो जब कॉमन है ही नहीं तो ये कॉमन है, तो ये क्या करेंगे, एलसीएम लिखेंगे। वैसे भी आप एलसीएम निकाल कर देखेंगे, पहले क्या करेंगे, 8 को 8 से भाग देंगे 9 में, और जो आएगा फिर उससे 25 में करेंगे तो आपको 1 ही आएगा आंसर, ठीक है ना। तो चलो एलसीएम आएगा 1800। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों अब एचसीएफ कितना है, 306 306 और 657, है ना, का एचसीएफ दिया हुआ 9 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एलसीएम कहता है कि निकालिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं क्या, 2 संख्याओं का गुणनखंड, हल लिख लेते हैं, हल लिखना तुम लोग, हल 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना क्या होता है, एलसीएम, है ना। एचसीएफ गुना क्या होता है, एलसीएम। आपको क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है ना, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए एलसीएम, है ना, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं, ऐसे छोड़ो डायरेक्टली लिखो, 2 संख्या गुणनफल क्या दिया हुआ है, बोलो 2 संख्या क्या दिया हुआ, 306, है ना, गुना करेंगे 657 में, बटे एचसीएफ आ जाएगा नीचे, तो एचसीएफ कितना है, 9 दिया हुआ है, ठीक है ना। बस यही है। अब इसको काट सकते हैं, कितना से काट सकते हैं, 9 तिया 27, 9 तिया 27, यहाँ पे 3 बचेगा और 6 आएगा 36, है ना, 9 चौके 36।
तो हम दोस्तों गुना करेंगे 34 गुना 457 करेंगे, कितना आंसर आएगा? गुना करोगे कितना आएगा? ये आएगा 22,338। कितना आएगा? 22,338। ये आपका एलसीएम आएगा, यही आपका आंसर होगा। यार बच्चों चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं।